सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण, जो कि अगर आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम लोग ये जान लेते हैं तो हमको अंग्रेजी बोलने में और उच्चारण करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है और हम लोग अच्छी से अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि अंग्रेजी का उच्चारण कौन कौन सा होता है। ठीक, तो ए का उच्चारण होता है आ, ए और ए होता है। ठीक, और ई का ए होता है, ई होता है तथा दीर्घी होता है, जिसका हम लंबा उच्चारण करते हैं। उसके बाद है आई। आई का उच्चारण होता है दीर्घी आई, अ, आई। और ओ का उच्चारण होता है ओ, आ, हर्षु दीर्घु और अ। ठीक, अब यू का उच्चारण देख लेते हैं। यू का उच्चारण होता है हर्षु दीर्घु और अ आदि, इस तरह से होता है। यहाँ इन सब की बड़ी ही मनोरंजन जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्रायः देखा गया है कि लोग अंग्रेजी का उच्चारण करते समय बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। अंग्रेजी भाषा के उच्चारण में कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें हम बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं, जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो हम सबसे पहले वोवेल्स का उच्चारण नियम जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वोवेल्स में आता है ए। तो ए का उच्चारण नियम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ए का उच्चारण बहुधा होते हैं, यानी कि बहुत सारे होते हैं। जैसे में ए, पहले आता है ए, आ, ए। ठीक, तो क्या होता है, पहले ए का उच्चारण जान लेते हैं। जब हम एन बोलते हैं, जैसे में ए एन है, तो इसको कैसे बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन में क्या आ रहा है, ए की मात्रा आ रहा है। एन मीन्स क्या होता है, एक होता है। ठीक, उसी तरह से है लैड, एल ए डी, लैड। लैड जब बोल रहे हैं तो इसमें भी ए की मात्रा है। लैड मीन्स क्या होता है, लड़का होता है। उसी तरह से एक और है ए टी, एट। जब हम एट बोलते हैं तो उसमें भी ए की मात्रा आ रहा है। ठीक, तो एट बोलेंगे तो कौन सी मात्रा हो गया, ए का उच्चारण हो गया और ए लग रहा है। ठीक, तो एट बोलते हैं, एट मीन्स क्या होता है, पर होता है। इसी तरह से है लैड, मैन, मैड, रैट। रैट मीन्स चूहा होता है। स्टैंड मीन्स खड़े होना होता है। बैन मीन्स मनाही होता है। ठीक, इस तरह से इसका अर्थ भी दिया हुआ है। अब हम जान लेंगे औ की मात्रा में ए का उच्चारण कैसे होता है। ठीक, तो क्या हो गया, ऑल है। यहाँ पर क्या है, ऑल। ऑल मीन्स क्या होता है, सब होता है। जब हम ऑल बोलते हैं तो उसमें ओ की मात्रा आता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब उसी तरह से है दूसरी संख्या। देखिए वॉल है। जब हम वॉल बोलते हैं, वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार होता है। तो वॉल बोल रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, ओ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉल उसी तरह से है, फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। उसी तरह से है कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना। उसी तरह से स्मॉल है। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। उसी तरह से है वॉर। वॉर मीन्स होता है युद्ध। ठीक, उसी तरह से अगर आगे है ए का उच्चारण ए। ठीक, ए का उच्चारण क्या है, ए होता है। जैसे हम बोलते हैं वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, बर्तन होता है। वेयर मीन्स होता है बर्तन। तो वे, उसमें अ आ रहा है, वे और अ आ रहा है। ठीक, ऊपर एकले मात्रा है और यहाँ पर अ आ रहा है। ठीक, तो वेयर बोलने तो क्या आ रहा है, वे अ। तो ए आ रहा है, तो इसमें ए और अ का उच्चारण आ रहा है। ठीक, तो वेयर मीन्स क्या होता है, बर्तन। उसी तरह से है फेयर। फेयर जब बोल रहे हैं तो उसमें ए और अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फेयर का उच्चारण क्या हो गया, तो एक इसमें ए का उच्चारण ए हो गया। ठीक, तो फेयर में ए का उच्चारण हो गया ए। ठीक, तो फेयर मीन्स क्या होता है, किराया। उसी तरह से स्पेयर मीन्स होता है अतिरिक्त। केयर मीन्स होता है परवाह। शेयर मीन्स होता है हिस्सा बांटना। देयर मीन्स होता है वहाँ। डियर मीन्स होता है साहस करना। ठीक, अब उसी तरह से ए का उच्चारण, और उसी तरह से ए का उच्चारण ए भी होता है, ए के समान होता है, पर ये कुछ लंबा उच्चारण देता है। जैसे में पे, जब हम पे बोल रहे हैं तो लंबा उच्चारण हो रहा है कि नहीं, पे। ये जो हम बोल रहे हैं वो लंबा बोल रहे हैं, लंबे समय तक हम बोल रहे हैं। ठीक, तो पे मीन्स क्या होता है, वेतन। ठीक, और वे, जब वे भी बोलते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ए का उच्चारण लंबे समय तक हो रहा है। तो इसमें ए का उच्चारण लंबे से, तो ए का उच्चारण ए होता है, जो कि होता है लंबे समय तक। ठीक, तो स्टे जैसे बोल रहे हैं, स्टे। स्टे जब बोल रहे हैं तो उसमें ए का उच्चारण क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरना। उसी तरह से ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। उसी तरह से मेन मीन्स होता है मुख्य। ठीक, अब हम जान लेंगे ई के उच्चारण के नियम। ठीक, तो क्या करेंगे, ई के बहुधा उच्चारण होता है। जैसे में मतलब बहुत सारे उच्चारण होते हैं। जैसे में होता है ए, एकले, हर्षी, दीर्घ। ठीक, तो पहले जान लेंगे ई का उच्चारण ए कैसे होता है। ठीक, जैसे कि देख लीजिए नेट लिखा हुआ है, NET। नेट मीन्स क्या होता है, जाल होता है। ठीक,
तो नेट में क्या है, ई है, तो ई का उच्चारण क्या हो गया है, इसमें ए हो रहा है। ठीक, तो नेट में क्या होता है, जाल। उसी तरह से है सेल, सेल में भी ई है, ई का उच्चारण ए हो रहा है। ठीक, तो सेल में क्या होता है, बेचना। और उसी तरह से मेन है, मेन मीन्स होता है मनुष्य बहुवचन। वेल मीन्स होता है कुआं, अच्छा। देन मीन्स होता है तब। वेन मीन्स होता है कब, जब। और वेट मीन्स होता है गीला। तो ये हो गए ई के ए वाला उच्चारण। ठीक, अब ई का दीर्घी वाला उच्चारण क्या होता है वो जान लेते हैं। ए का दीर्घी वाला उच्चारण होता है बी, जैसे हम बोल रहे हैं बी, तो बी में भी लंबे समय थोड़ा आ रहा है, इसी तरह से इसका दीर्घी उच्चारण हो जा रहा है। ठीक, तो बी मीन्स होता है होना। और ही बोल रहे हैं, इसमें भी उसका लंबा उच्चारण हो रहा है ई का। ठीक, इसमें है ही, तो जब बी बोल रहे हैं तो बी में क्या है, ई है, तो ई का उच्चारण क्या हो रहा है, दीर्घी, मतलब लंबे समय तक खींच रहा है। ठीक, तो बी मीन्स क्या होता है, होना। और उसी तरह से डब्ल्यू और ई, वी मीन्स क्या होता है, हम। ठीक, तो इसमें भी ई है और वी का लंबा उच्चारण हो रहा है। ठीक, तो दीर्घी हो गया। और इसी तरह से ही है, ही मीन्स होता है वह, जो कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और सी मीन्स होता है वह, जो कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक।